हेलो दोस्तों, हम इंसान कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे बड़ा नुकसान होता है। इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, पर एनिमल्स से गलती होती है ऐसा कौन सोचता है। लेकिन हाँ, इनसे भी गलतियां होती हैं। ये जो काम करते हैं उसमें कभी कभी गलतियां कर देते हैं और इनका मेन काम होता है शिकार करना। और शिकार करते वक्त कभी कभी कुछ जानवर जल्दबाजी में गलत ओपोनेंट चूज कर लेते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड फैक्ट में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि नॉलेज के वीडियो सबसे पहले मिले आपको। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, लॉयन एंड हनी बैजर। शेर जिस जानवर का शिकार करना चाहे आसानी से उसका शिकार कर लेते हैं। वो जानवर चाहे बड़े से बड़ा हाथी हो, ये उसका भी शिकार आसानी से कर लेते हैं। पर एक बार एक शेर ने गलत शिकार से पंगा ले लिया। उसने हनी बैजर यानी बिज्जू का शिकार करने की ठानी। ये काफी छोटे जानवर होते हैं और शेर से काफी कमजोर भी होते हैं, पर इस हनी बैजर के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत थी। इसने शेर से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये उल्टा शेर से भिड़ गया और उस पर चीखने लगा। ये बिज्जू इतने जोश के साथ चीख रहा था कि शेर चाहकर भी उस पर हमला नहीं कर पा रहा था और वो पीछे भी नहीं हट रहा था। अगर शेर पीछे हटता तो जोश और गुस्से से भरा हुआ बिज्जू उस पर हमला भी कर सकता था। फिर जंगल के राजा की बेइज्जती हो जाती। वैसे भी दूर से देख रहे दूसरे शेर और शेरनी और कुछ टूरिस्ट के सामने इस शेर की बहुत बेइज्जती हो गई, क्योंकि ये एक छोटे से जानवर का शिकार नहीं कर सका। शेर को हनी बैजर का शिकार करने की अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि उस दिन उसे भूखा ही रहना पड़ा और बेइज्जती अलग से हो गई। नंबर 9, लॉयनेस वर्सेस जेब्रा। शेर ग्रुप में शिकार करते हैं तो ज्यादा आसानी से वो शिकार कर लेते हैं, पर एक शेरनी का मन किया कि वो अपनी बहादुरी दिखाए और उसने एक जेब्रा पर अकेले ही हमला कर दिया। भले ही जेब्रा एक आम घास चरने वाला जानवर है, पर उसकी बॉडी तो काफी भारी भरकम होती है। शेरनी अकेले जेब्रा को नहीं संभाल पा रही थी, पर वो पूरी कोशिश कर रही थी। फिर अचानक जेब्रा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वो शेरनी के ऊपर चढ़ गया। उसके ऊपर चढ़ने के बाद जेब्रा ने कसकर उस शेरनी को दबाया और भागने की कोशिश करने लगा। भागते वक्त उसने शेरनी को कई बार किक मारी और एक किक उस शेरनी के सीधे मुंह पर पड़ी और फिर जेब्रा उससे बचकर भाग निकला। शेरनी अकेले शिकार करने की अपनी गलती पर बहुत पछता रही होगी। उसने इतनी मेहनत की, उसे काफी चोट भी लगी और शिकार भी नहीं कर सकी। नंबर 8, एलिगेटर वर्सेस टर्टल। छोटे छोटे टर्टल भला मेरा क्या बिगाड़ सकेंगे। मैं तो बड़े से बड़े जानवर का भी शिकार कर सकता हूँ। मैं इस नदी का सबसे खतरनाक शिकारी हूँ। ये बात सोचना घड़ियाल को काफी भारी पड़ गया। उसने एक छोटे से टर्टल का शिकार करने के लिए उसे अपने मुंह में दबोचने की गलती कर दी और फिर उस टर्टल का मजबूत शेल उसके मुंह में फंस गया। अब न ही एलिगेटर उसे तोड़ पा रहा था, न ही उसे अपने मुंह से निकाल पा रहा था और न ही उसे निगल पा रहा था। फंसा तो बेचारा टर्टल भी था, लेकिन एलिगेटर से बुरा नहीं फंसा था। कई बार कोशिश करने के बाद भी एलिगेटर उस टर्टल को नहीं खा पाया। बाद में भले ही उसका शिकार करने में एलिगेटर कामयाब हो गया होगा, लेकिन एक छोटा सा जीव जिसे खाकर उसका पेट भी नहीं भरा होगा, उसके लिए एलिगेटर को कितनी मेहनत करनी पड़ी और काफी देर तक उसके मुंह में शेल भी फंस गया, जिससे उसे काफी प्रॉब्लम भी हुई होगी। दोबारा शायद वो ऐसे छोटे जानवर का शिकार करने की गलती नहीं करेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। नंबर 7, पेलिकन एंड पिजन। पेलिकन काफी बड़ी बीक वाली एक सी बर्ड है। ये इतनी बड़ी होती हैं कि अपनी बीक में ही अपने शिकार को रखकर उसे पानी में डुबोकर मार देती हैं। पर एक दिन पेलिकन का एक झुंड एक घर के पास उतरा और एक पेलिकन ने शिकार करने के लिए छोटी सी बर्ड यानी पिजन को चुना। हमारा कबूतर इतना छोटा था कि वो इसकी थैली में पूरा का पूरा आ गया और यही थी पेलिकन की गलती। पिजन हार मानने को तैयार नहीं था और थैली इतनी बड़ी थी कि वो अपने पंखों को उसकी थैली में ही फड़फड़ाने लगा। पिजन काफी तेज पंख फड़फड़ा रहा था, जिसके लिए भूखी पेलिकन बहुत मेहनत कर रही थी, फिर भी वो उसे निगल नहीं पा रही थी। खैर लास्ट में किसी तरह उसने पिजन को खा तो लिया, पर वो उसकी गर्दन में भी पंख फड़फड़ाता हुआ गया। बाद में शायद पेलिकन की इस वजह से मौत हुई या नहीं ये तो कंफर्म नहीं हो सका, पर उसे छोटों को कमजोर समझने की अपनी गलती का एहसास जरूर हो गया होगा। नंबर 6, जिराफ वर्सेस लॉयन।
ओके, अब यहाँ हमारे पास है सबसे लंबा जानवर और दूसरी तरफ है जंगल का राजा, जो लग रहा है कि अपनी बेइज्जती करवा कर ही मानेगा, क्योंकि वो सबसे लंबे जानवर का शिकार करके बड़ी पार्टी करने के मूड में है। लेकिन एक घायल अकेले जिराफ में इतनी एनर्जी बाकी थी कि उसने अपना शिकार करने आए शेरों के पूरे झुंड पर कसकर हमला कर दिया और अपने भारी वजन के नीचे शेर को दबा लिया, जिससे उस शेर की मौत हो गई। ये देखकर शेरों का पूरा झुंड शॉक्ड रह गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। अब झुंड के बाकी बचे शेर दूर से अपने परिवार के सदस्य की बॉडी को घायल जिराफ के पास पड़ा देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उसके पास जाए। एक शेर की तो मौत हो गई, पर ज्यादा बड़े शिकार को करने की लालच में लिए गए अपने फैसले को देखकर बाकी शेर भी बहुत पछता रहे होंगे, क्योंकि उन्हें अपने ही एक सदस्य को खोना पड़ गया। नंबर 5, विल्डर बीस्ट वर्सेस वाइल्ड डॉग्स। जंगली कुत्ते बेहद खतरनाक शिकारी होते हैं और ये झुंड में हमला करते हैं। कहा जाता है कि अगर इन्होंने किसी पर हमला किया तो 85% चांस यही है कि ये उसका शिकार कर लेंगे। पर एक बार इनके झुंड ने गलती कर दी। इन्होंने विल्डर बीस्ट के झुंड पर हमला कर दिया। इस झुंड में बहुत से बड़े बड़े विल्डर बीस्ट थे। ये इन डॉग्स को एक दूसरे से अलग ले जाकर उन पर हमला कर रहे थे। फिर एक विल्डर बीस्ट ने पूरी ताकत से एक डॉग को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसे बुरी तरह से चोट लग गई। आखिर में इन डॉग्स के पूरे झुंड को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ गया। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने पूरे के पूरे झुंड पर हमला किया था, जबकि उन्हें अकेले या 2-3 जानवरों पर ही हमला करना चाहिए था। अब इस दिन इनके पूरे के पूरे झुंड को बिना शिकार के ही वापस लौटना पड़ा, वो भी काफी मेहनत करने के बावजूद। नंबर 4, किंग कोबरा वर्सेस पाइथन। किंग कोबरा इतना खतरनाक सांप है कि इसका जहर एक बार में हाथी की भी जान ले सकता है। ये सांप दूसरे सांपों का शिकार करना ज्यादा पसंद करते हैं, पर एक बार एक किंग कोबरा से गलती ये हो गई कि इसने किसी दूसरे सांप का शिकार करने के लिए पाइथन को चुन लिया, और पाइथन भी काफी खतरनाक सांप होता है। पाइथन ने उल्टा किंग कोबरा पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से जकड़ लिया। अब दोनों सांप एक दूसरे को जकड़ चुके थे। किंग कोबरा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो पाइथन के चंगुल से छूट नहीं पा रहा था, इसीलिए किंग कोबरा ने पाइथन की बॉडी में जहर छोड़ दिया और पाइथन ने उसे और भी कसकर जकड़ लिया। एट द एंड दोनों ही सांपों की जान चली गई। नंबर 3, बैट वर्सेस पाइथन। बैट यानी चमगादड़ ऐसा जीव है जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगवा सकता है। एक इंसान ने इसे खाने की गलती कर दी और पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगत रही है। खैर, एक दिन एक पाइथन ने भी सेम गलती की। वो पाइथन छोटे से बैट को नाश्ता समझकर खाना चाह रहा था। उसने सीधा पेड़ पर लटके बैट पर हमला कर दिया और उसे जकड़ लिया, लेकिन बैट हार मानने को तैयार नहीं था। उसने पाइथन के ऊपर पलटकर हमला किया। वो पाइथन को जहां पा रहा था, जैसे पा रहा था, उसे काट रहा था। उसने कई बार पाइथन को काटा और खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और एट लास्ट पाइथन को घायल करके वहां से भाग निकला। हालांकि बैट भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था, पर एट लास्ट उसने पाइथन को भी मजा चखा ही दिया। और छोटे से जानवर को कम समझने की जो बड़ी गलती पाइथन ने की थी, उसकी वजह से उसे काफी चोट लगी। नंबर 2, हिप्पो वर्सेस लायन। हिप्पोपोटामस वैसे भी काफी खतरनाक जानवर हैं और इनसे शेर भी जल्दी नहीं भिड़ते, पर इस शेरनी के मन में पता नहीं कौन सी बेवकूफी आ गई, किसने सोते हुए हिप्पो पर अकेले ही हमला कर दिया। हिप्पो तुरंत ही नींद से जाग गया और उसने लायनेस पर जवाबी हमला कर दिया। शेरनी भागना चाह रही थी, पर हिप्पो शायद कह रहा था, रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। कहाँ भाग रही हो? हिप्पो ने शेरनी को दौड़ाकर पकड़ा और उठाकर पटक दिया। शेरनी की जान तो बच गई, पर वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो मौत को छू कर वापस आई थी। नंबर 1, टर्टल वर्सेस स्नेक। दोस्तों, अभी हमने जाना था कि एक टर्टल का शिकार करना कैसे एक एलिगेटर को भारी पड़ गया था। अब मैं आपको बताऊंगा एक सांप की गलती। एक सांप ने एक कछुए को डसने की सोचा, पर इस कछुए को गुस्सा आ गया और वो सांप के ऊपर उल्टा चिल्लाने लगा और उसे भगाने लगा।
सांप पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर ये हुआ कि टर्टल ने अपना मुंह खोला और सांप को अपने मुंह में जकड़ लिया। काफी देर तक टर्टल के मुंह में दबे रहने के बाद सांप की मौत हो गई और बाद में टर्टल उस स्नैक को लेकर अपने घर चला गया, जहां उसने आराम से उसकी दावत उड़ाई होगी। मतलब चाहता था टर्टल का शिकार करना, लेकिन खुद ही शिकार हो गया। दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, इसीलिए एक बोनस फ्रैग तो बनता है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना भी न भूलिएगा। तो बोनस फैक्ट है, टर्टल वर्सेस पिजन। आपके घर में आकर आपकी परमिशन के बिना आपका ही खाना कोई खाने लगे, ये आपको भला कहाँ पसंद आएगा। ऐसा ही एक टर्टल के साथ हुआ। अक्सर बहुत से पिजन उसके पॉन्ड में आकर एंजॉय करते थे। एक दिन उन पिजन्स को अपनी गलती का एहसास होने वाला था। टर्टल ने एकदम से क्रोकोडाइल वाली टेक्निक अपनाई और वो पानी में छिपा छिपा एकदम किनारे आ गया और फिर उसने एक कबूतर को अचानक हमला करके जकड़ लिया और वापस पानी में चला गया।